नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश भर में कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। लगातार कोरोना के संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में 3,15,07,000 लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा 2,100 के पार पहुंच गया है और कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना से दिल्ली के पूर्व मंत्री ए.के. वालिया का निधन हो गया है। सीताराम येचुरी के बेटे का भी कोरोना से निधन हो गया है। लगातार कोरोना अपनी चपेट में लोगों को ले रहा है और देश भर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 3,15,735 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बेहद चिंताजनक मामले हैं और मौतों का आंकड़ा 2,100 के पार पहुंच गया है। तो कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का है कि नाम नहीं ले रही है। भारत में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3.15 लाख से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2,100 से अधिक लोगों की जान गई है। भारत में हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले और कोरोना के एक्टिव मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर घटकर अब 85.01% पहुंच गई है। देश के बढ़ते कोरोना के कहर के बीच राज्य इस समय ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने का बड़ा ऐलान किया है। वहीं दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली के पूर्व मंत्री अशोक कुमार वालिया भी कोरोना से निधन हो गया है और वो अपोलो हॉस्पिटल में देर रात अंतिम सांस ली। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष का भी कोरोना के कारण निधन हो गया है। सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के कहर देखने का मिल रहा है। देश भर में राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बन गया है। राज्य सरकारें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जूझ रही हैं। राज्य सरकारों के पास, उनके स्वास्थ्य महकमे के पास बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं कोरोना मरीजों को लेकर के। लगातार कोरोना के मरीजों की लाइन लगी है अस्पतालों के बाहर। लोग अपने अपने घरों में आइसोलेट हो रहे हैं। किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए लोग प्राइवेट ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेकर के घरों में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना की चैन कड़ी को तोड़ने के लिए अपनी हर जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। राज्यों में लगातार जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, इस बार पिछली बार के मुकाबले मरीज बहुत ज़्यादा हैं और हमें बहुत मुश्किल हो रही है, जबकि हमने पिछली बार के मुकाबले 4 गुना बिस्तर कर दिए हैं अपने अस्पताल में जो कोविड के मरीजों के लिए डेडिकेटेड हैं। फिर भी हम सारे मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं और कई पेशेंट्स को हमें भेजना पड़ रहा है घर पे ही ध्यान रखने के लिए और हम बाद में बुला रहे हैं उनको कि जिससे उनकी केयर कर सकें। सबसे ज़्यादा मरीज ज़्यादा एज के ही दिख रहे हैं और जिनको शुगर है या जिनको बीपी की दिक्कत है या जिनको और परेशानियां हैं, उन्हीं को साथ में कोविड भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इस बार हम ज़्यादा बुखार का प्रकोप ज़्यादा देख रहे हैं, खांसी कम देख रहे हैं। पहले हम ये बोलते थे कि जिन लोगों को जुकाम है उन लोगों को कोविड नहीं होता। अब की बार हम देख रहे हैं कि कोविड उन लोगों में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है जिनको जुकाम या और तरह बदन दर्द की दिक्कत है, सिर्फ फीवर और खांसी के सिम्टम नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार जो ये स्ट्रेन है ये काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है, ये बहुत तेज़ी से संक्रमण कर रहा है। क्योंकि और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अविनाश जी जुड़ चुके हैं, पटियाला से लाइव हैं सीधे। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे और लगातार
मामले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अविनाश, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना से अलग अलग राज्यों में बेकाबू मामले, लोग परेशान हैं, जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, उन लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पटियाला में क्या हाल है? देखिए, पटियाला में कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ना तो लोगों को बेडों की कमी हो रही है, ना ऑक्सीजन की। तो कहीं ना कहीं पटियाला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। अगर बात करें पॉजिटिव केसों की, आंकड़ों की, तो आंकड़े बहुत ही गंभीर है और बहुत ही चिंताजनक है। कल भी 453 जो मामले नए आए हैं और 6 मौतें भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं डराने योग्य है और लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा है सड़कों पर लोग जो है बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं, जिनके पुलिस चालान भी करती है और सख्ती के साथ उन्हें जो कानून के जो नियम है उसकी पालना करने को भी कहा जाता है। लेकिन इन फरमानों को देखकर जो लोग हैं अनदेखा कर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा रोजाना जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 453 जो नए मामले आए हैं और 6 मौतें हुई हैं। एक डराने योग्य मामला जो साफ तौर पर देखने को मिला है। लोगों के अंदर जो अवेयरनेस की कमी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अगर मामलों को देखा जाए तो राज्य सरकारें लगातार आरोप लगा रही हैं केंद्र सरकार पर कि इस तरीके से उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर जो दूसरे दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो राज्य सरकारें तो इस बात का रोना जरूर रो रही हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य सरकारों की क्या हालात है, राज्य सरकारों ने क्या व्यवस्था कर रखी है। देखिए, कहीं ना कहीं जो पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही 3 दिन पहले कह चुके थे कि हमारे पास 3 दिन का स्टॉक है। तो साफ तौर पे वैक्सीन का जो स्टॉक है वो भी 3 दिन का था, दूसरा दिन चल रहा है, 1 दिन का रह गया है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी जो होने वाली है, 3 दिन का जो स्टॉक है अभी तक यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं केंद्र सरकार से बार बार वैक्सीन की जो बात कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन का जो स्टॉक था वो जल्द ही जो लोगों को लगाया गया और 3 दिन का जो कोटा था आज दूसरा दिन हो गया और 1 दिन का कोटा रह गया। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी जो बहुत ज्यादा किल्लत है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें या कह सकते हैं स्टेट की जो हमारी पंजाब सरकार है वो साफ तौर पर केंद्र सरकार से बार बार गुहार लगा रही है कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन 3 दिन का था, 2 दिन का कोटा लगा चुके, 1 दिन का रह गया। तो वैक्सीनेशन की कमी जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल अविनाश, अगर देखा जाए तो वैक्सीन के साथ ही साथ जिस तरीके से ऑक्सीजन का अगर जिक्र किया जाए तो ऑक्सीजन उत्पादन का अगर जिक्र किया जाए तो भारत पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा अधिक उत्पादन किया है और ऑक्सीजन की निर्यात भी भारत लगातार कर रहा है। अगर उसका रेवेन्यू जनरेट करने की बात की जाए तो रेवेन्यू भी अधिक मात्रा में जनरेट किया है। ऐसे में जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने में केंद्र सरकार लगी हुई है और अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के अलग अलग राज्यों में लोग ऑक्सीजन की कमी से जान गंवा रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार के लिए जान से महत्वपूर्ण हो गया रेवेन्यू जनरेट करना? देखिए, कहीं ना कहीं जो बात करें सरकारें साफ तौर पर केंद्र सरकार पर बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर ऑक्सीजन की बात करें या वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है दूसरे देशों को कर रही है और अपने देश में कमी होने जा रही है। कहीं ना कहीं एक चिंता योग्य है जो हमारे देश में जो वैक्सीनेशन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन भी प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो इस ओर ध्यान नहीं दे रही और दूसरे देशों की तरफ ध्यान देना चाहिए और लोगों को जिस तरीके से लोगों की जाने जा रही हैं उन्हें बचाना चाहिए। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे अविनाश। तो जिस तरीके से मामला लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के, बेहद चिंताजनक है, हैरान कर देने वाले हैं। लोगों की ऑक्सीजन की वजह से काल के गाल में समा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कोरोना को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली राजधानी में कोरोना का संकट लगातार बेकाबू होता जा रहा है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की किल्लत के साथ ही बेड्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मरीजों का जिस तरीके से तांता लगा हुआ है। राजीव गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई है। सिर्फ 2 घंटे का स्टॉक, भर्ती हैं 900 मरीज, यानी 900 मरीजों के बीच अब 2 घंटे का स्टॉक बचा है, ये बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संकट का
गहराता जा रहा है। राजधानी में लगातार कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। राजीव गांधी अस्पताल का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने की बात सामने आई है और यह बताया गया है कि 900 मरीज भर्ती हैं और 2 घंटे के ऑक्सीजन का स्टॉक बचा हुआ है। उसके बाद हालात क्या होंगे, ये सोचने वाली बात है, बेहद चिंताजनक बात है। राज्य सरकारों के साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए भी लगातार संकट, मुसीबत गहराता जा रहा है। अगर दिल्ली, राजधानी दिल्ली का जिक्र किया जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। और लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के भी हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा, संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के क्या ऐसे हालात हैं? देखिए योगेश, बता दें कि कोविड-19 कोरोना के तहत जो है इस समय मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में संकट गहराता नजर आ रहा है, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत से काफी मरीज अपना दम तोड़ रहे हैं और कोरोना के कारण जो है लोगों को काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 2000 के ऊपर मरीज कोविड-19 कोरोना के हो गए हैं, लेकिन मौत का भी आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और धर्म नगरी अयोध्या में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। योगेश, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, अयोध्या से एक तस्वीर अभी सामने आई थी गौरव, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत की वजह बताई जा रही थी और वहां पर उस पेशेंट की मौत भी ऑक्सीजन की वजह से हो गई थी। तो बेहद चिंताजनक विषय है। लगातार ऑक्सीजन की कमी हालांकि राज्यों के अलग अलग राज्यों में लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से सख्ती दिखाई है और यह भी कहा है कि अब ब्लैकमेलिंग यानी ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने वाले और कालाबाजारी करने वाले जो दवाइयां, जो कोविड से जुड़ी दवाइयां हैं, उनकी कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए लगेगा, तो क्या अयोध्या में तस्वीर साफ होती नजर आ रही है? स्वास्थ्य महकमों में इस बात का कहीं ना कहीं कुछ डर बैठा है और हालात सुधरते नजर आ रहे हैं? देखिए योगेश, सीधे तौर पर योगी सरकार जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को काबू करने का काम कर रही है, दावा तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर हम अयोध्या में बात करें तो दावा पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर दिखाई पड़ रहा है। दर्शन नगर जो कि कोविड का हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पर मरीजों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोग ब्लैक में ऑक्सीजन की गैस खरीद रहे हैं, लेकिन तभी भी पैसे देने पर भी गैस नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। योगेश, हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं लगातार, लेकिन जिस तरीके से अब दावे को बिल्कुल उलट है। जमीनी स्तर का अगर जिक्र किया जाए, जीरो ग्राउंड का अगर जिक्र किया जाए, योगी सरकार लाख दावे कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अयोध्या के हालात बेहद चिंताजनक हैं, बेहद निराशाजनक है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है, जो लोग सिलेंडर की सप्लाई कर रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग, कालाबाजारी कर रहे हैं और लगातार संकट गहराता जा रहा है। वहां पर अगर जिस तरीके से जिक्र किया जाए, भव्य राम मंदिर बन रहा है, निर्माण चालू है, वहां पर लोग जो दर्शन करने जा रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन की गई है मंदिर की तरफ से, और क्या दर्शन वहां पर श्रद्धालु अभी भी लगातार पहुंच रहे हैं इस कोविड काल के दौरान भी? सीधे तौर पर यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है, लेकिन जो अयोध्या से जुड़े वाले दर्शन करने के लिए जाते हैं उनको सीधे तौर पर कोरोना की रिपोर्ट जब लेकर के जाएंगे तभी उनको अंदर जाने की एंट्री होगी। जिस तरीके से रामनवमी को अयोध्या में काफी भीड़ होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड-19 कोरोना के चलते रामनवमी का जो त्योहार था उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया गया, नहीं मनाया गया। यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या नहीं देखी गई। कहीं ना कहीं अयोध्या में कोविड-19 कोरोना की हालात बिगड़ते हुए देखते हुए साधु संतों ने सभी से अपील की है कि लोग अपने घरों में ही श्रद्धा रखें, बिल्कुल अपने घरों में रहें और अपने घरों से श्रद्धा भाव का जो रूप है वो दिखाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मामले बढ़ते रहते हैं। चलिए गौरव, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो कोरोना के हालात जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं बेहद चिंताजनक हैं और भयावह स्थिति पैदा करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अगर अन्य राज्यों का भी जिक्र किया जाए तो लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली का अगर जिक्र किया जाए तो जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की सरकार को फटकार लगाई है और यह भी कहा है कि क्या
दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरीके से मांग की गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, और मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से भी याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में लगातार कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, उस याचिका के बिहाफ पे सुनवाई हुई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी याचिका को सुनवाई करते हुए केंद्र की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई कराने में पूरी तरीके से सहयोग करे, और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए हैं कि मैक्स के जो हॉस्पिटल हैं, जिन 5 ब्रांचों का जिक्र किया गया था, उन 5 ब्रांचों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कराई जाए। और एक जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन के अभाव में, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ एसडी राज संवाददाता जुड़ चुके हैं। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, एसडी राज, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर स्थिति कैसी है कोरोना को लेकर के? बताना चाहूंगा, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के आंकड़ा के बारे में। कल का जो आंकड़ा था यहाँ पे लगभग 14,517 के आसपास का आंकड़ा कल का था। और लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 14,000 के आंकड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो डिस्चार्ज होने की संख्या है वो 16,000 के आसपास हो गई है। जिस तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य होके भी जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव खबर है, छत्तीसगढ़ के लिए पॉजिटिव खबर है। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आए दिन जो संक्रमणों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो यहाँ की सरकार है वो तेजी से यहाँ पे कार्य कर रही है। जिस तरह से वैक्सीन की काम कर रही है, हर चीज में यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से बात कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो टीएस बाबा, वो कल सभी से ऑनलाइन बात भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया थे। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों से बातचीत की, जिसमें खास करके बस्तर के लोगों से बातचीत की, क्योंकि बस्तर के लोग बहुत पिछड़े हुए रहते हैं, अंदरूनी क्षेत्र में दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है। तो वहाँ के सभी स्वास्थ्य विभाग वालों से सभी जानकारी ली, किस तरीके से परेशानी हो रही है, किस तरीके से यहाँ को देखना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आ रही है वहाँ पे, हर चीज का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नई रणनीति भी बनाने की बात कही। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो रेमडेसिविर वैक्सीन जो है, उसका कालाबाजारी भी छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा चल रही है। और इस बीच में कालाबाजारी, इस वैक्सीन को लगाने की अफवाहें ऐसा फैल रही है कि अगर वो वैक्सीन लगा दिया जाता है तो उसके बाद कोरोना होने पर भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं होता है और कोई किसी तरह से कोई हानि नहीं पहुंचता है। तो इसलिए वो वैक्सीन जो 700 से 800 के बीच में, रेमडेसिविर वैक्सीन जो है 700 से 800 के बीच में मिलती है और सरकारी सप्लाई जो किया जा रहा है, तो उस वैक्सीन को कुछ आला अधिकारी लोग जो कालाबाजारी की जा रही है लगातार। लेकिन जिस तरीके से एसडी राज अगर जिक्र किया जाए इस कालाबाजारी का, तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग अपने कानून, अपने अपने प्रावधान बनाए हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई ऐसा कानून लाया गया कि अगर कालाबाजारी करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है रेमडेसिविर को लेकर के या कोविड-19 की जो भी दवाओं हैं उनको लेकर के, तो क्या उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन लगाने को लेकर के कोई कड़ा प्रावधान बनाया गया है? जी योगेश, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कुछ दिन पहले ही जो भिलाई में 2 अधिकारियों को पकड़ा गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी 2 डॉक्टर उपस्थित थे और जगदलपुर से बस्तर से लेके आके भिलाई में लाके बेच रहे थे, जो कि 700 रुपए का वैक्सीन है, उसको 10 हजार में बेच रहे थे। तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई किया गया था और कार्रवाई करने के बाद तुरंत उनको न्यायाधीश के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया था। ऐसी कार्रवाई तुरंत तत्काल में किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वैक्सीन का अफवाह जो जिस तरीके से शहर में फैली हुई है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद आदमी की मौत नहीं होती है और बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करती है, और किसी को भी वैक्सीन ये एक बार लग जाता है तो उसके बाद कोरोना होने का संभावना ही नहीं होता, ऐसा भी कहा जा रहा है। होने के कारण इतनी ज्यादा कालाबाजारी बढ़ गई है कि आपको मैं क्या बताऊं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का बॉर्डर सभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा इस तरफ से भी, और सुनने ये भी आ रहा है कि इस वैक्सीन को लोग बाग ब्लैक में भी बेच रहे हैं और उसके बाद इसका कॉपी भी निकल गया है, नकली वैक्सीन भी शहर में बेचा जा रहा है, ऐसे भी सुनने में आ रहा था। ये सबको देखते हुए भूपेश सरकार ने जो वैक्सीन अभी लगा रहे हैं, कोरोना का टीकाकरण जो हो रहा है जिस तरीके से, तो उसको पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में फ्री कर दिया है, जो कि 1 तारीख से 18 साल से जो
जो वैक्सीन चालू करेंगे 18 साल से जो वैक्सीन लगाने के लिए बोला गया था उसको पूरी तरह से बोल दिया गया है कि फ्री में लगाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखना ये है कि जो कोरोना योद्धा जिनको कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना योद्धा के नाम से जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनको कहा जाता है कि उनका देखना ये है कि इस बार इन लोगों ने किस तरीके से इस माहौल जिस तरीके से माहौल क्रिएट हो रहा है कोरोना को लेकर, पिछले बार से इस बार बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस बार देखना ये कि हमारे कोरोना योद्धा किस तरीके से इन परेशानी को समझते हैं और इन परेशानी से गड़ी पार करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। जी बिल्कुल एसडी राज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 से जो पेशेंट हैं उन पेशेंटों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, बेड्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तमाम सारी जगहों से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से वहां भी लोग परेशान हैं? वहां बेड्स की व्यवस्था कैसी है? राज्य सरकार की अगर स्वास्थ्य महकमे का जिक्र किया जाए तो उसकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? ठोस कदम उठाते हुए क्या वहां की जनता को सारी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा योगेश, जैसे कि बस्तर छत्तीसगढ़ पूरी तरह में जब सबसे पहला कोरोना का संक्रमण भिलाई और दुर्ग क्षेत्र में आया था, जो राजधानी से करीब है, राजधानी के करीब, वहां पे जब संक्रमण हुआ तो वहां पे पूरी तरह से व्यवस्था किया गया था। उस संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से जब पूरे मीडिया में हर जगत में फैल गया था कि महाराष्ट्र के बाद दूसरे चरण में दूसरे नाम पे छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो उसको उस समय में देखते हुए बिल्कुल। चलिए एसडी राज, आप नजर बना रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जींद से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा जींद में कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया है। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, पीपे सेंटर से 1710 वैक्सीन चोरी हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर है 1270 कोविशील्ड 440 वैक्सीन, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये चोरी हो गई हैं। अलमारियों में रखी थी ये वैक्सीन जहां से चोरी की गई है। तो हरियाणा के जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, जींद में कोरोना वैक्सीन की चोरी हुई है। पीपी सेंटर से 1710 वैक्सीन चोरी हो गई हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त इस बीच बड़ी खबर आ रही है 440 को वैक्सीन की चोरी हुई है। और लगातार अलमारियों के ताले, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अलमारियों के ताले टूटे हुए हैं और वहां से इन वैक्सीन की चोरी की गई है। हरियाणा के जींद का मामला है ये, जहां से कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आ रहा है। पीपे सेंटर से ये 1710 कोरोना की वैक्सीन चोरी की गई हैं। 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन की चोरी हुई है। अलमारियों के ताले टूटे और फाइलें भी ले गए चोर। बड़ी खबर इस वक्त की, कोवैक्सीन की जिस तरीके से चोरी हुई है, वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिस तरीके से लगातार वैक्सीन अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है, लोग वैक्सीन के लिए मारामारी कर रहे हैं। और उसी दरमियान ये हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के जींद से, जहां पर वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया है। अलमारियों के ताले टूटे और चोर फाइलें भी लेकर के फरार हो गए हैं। और ये मामला हरियाणा के जींद का है, जहां पर कोरोना की वैक्सीन के चोरी होने का मामला सामने आया है। और पीपी सेंटर से 1710 वैक्सीन चोरी हुई हैं। तो 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन की चोरी हुई है। अलमारियों के ताले भी टूटे और फाइलें भी चोर अपने साथ ले गए हैं। तो हरियाणा से, जींद से इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी पल्लवी राजपूत जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। पल्लवी, जिस तरीके से लगातार वैक्सीन की मारामारी चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मुहैया कराई जा रही है वैक्सीन, लेकिन उस बीच हरियाणा के जींद से ये जो खबर आ रही है कि लगातार हरियाणा के जींद में ये वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया है, किस नजरिए से इसे देखना चाहिए? हम अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा के जींद जिले में चोरी का ये एक अनोखा मामला सामने आया है। ये चोरी जींद के सरकारी अस्पताल में हुई है। चोरों ने यहां अस्पताल के स्टोर रूम में मौजूद कोरोना वैक्सीन को निशाना बना लिया। चोर सामान्य अस्पताल से कोरोना वैक्सीन ही चुरा कर ले गए हैं। अब जींद जिले में वैक्सीन की एक भी डोज नहीं बची है, जो कि चिंता का विषय है। चोरों ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की चोरी की है। ये जानकारी मिल रही है कि अस्पताल के स्टोर रूम में ये वैक्सीन रखी हुई थी। 1710 डोज यहां से चोरी कर ली है चोरों ने।
चोर स्टोर रूम के ताले को तोड़कर वैक्सीन चुरा ले गए। चोरों ने स्टोर रूम में रखी बाकी किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाया है। बड़ी जानकारी यह है कि जहां पे वैक्सीन की डोज रखी हुई थी वहां पर फाइलों के साथ 50,000 रुपए नकदी भी रखी हुई थी। चोरों ने 50,000 की नकदी को भी हाथ नहीं लगाया। अन्य सामान जस का तस बना हुआ है, लेकिन सारी जो वहां पर कोरोना की वैक्सीन रखी थी वो चोर चुरा कर ले गए हैं। और ये हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि हरियाणा में भी अब कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। बुधवार को यहाँ 9,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं 45 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। जिस तरीके से हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच जाएगा। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद ही राज्य में 3,928 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है। इसी के साथ राज्य में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 3,81,257 तक पहुंच गया है। अब जो ये बात अब सामने निकल कर आ रही है कि वैक्सीन की इतनी कमी होने लगी है कि अब इनकी चोरी जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं, ये वाकई में चिंता की बात है। इससे पहले ही हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें योगेश, एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये साफ किया था कि ऑक्सीजन टैंकर अब जितने भी राज्य में आएंगे उनके साथ हरियाणा की पुलिस चलेगी। यानी कि सुरक्षा के दृष्टिगत ये बड़ा फैसला स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से लिया गया है। अब आज जींद से जो ये मामला सामने आया है इसको देखकर लग रहा है कि अब वैक्सीन की सुरक्षा के लिए भी पुलिस की तैनाती करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन के लिए तो वैसे ही पुलिस को तैनात करने का फैसला सरकार ने ले लिया है। वैक्सीन भी अब चोरी होने लगी है, चिंता की बात है। अब देखना यही रहेगा कि सरकार और जींद प्रशासन इस मसले पर क्या कुछ कदम उठाते हैं, चूंकि वहां पर सीसीटीवी। शुक्रिया आपको जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और इस वक्त इस बीच की बड़ी खबर यह आई है जहां से वैक्सीन चोरी होने का मामला हरियाणा के जींद से आया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।